देख के आगे, मैं देख के आगे अभी भाई जो ऊपर ही सो रहे हैं इसके। हाँ तो भैया जी को सुबह ऊपर दे देना फिर मेथी पानी। કોને ખબર એવો ચારણ કરતા ફૂલચંદનું એ બહુ પરફેક્ટ કોઈનું નહીં જોયું ટાઈમ પર આવી જાય ત્યાંથી આવે કોઈ ખબર માતાજી કોણ એનું નામ મુક્તા ब्रह्मवर्हन्ताडं ब्रह्मसिद्धाडं ब्रह्मवैर्याडं ब्रह्मवज्झायाडं ब्रह्मोलुवे सव्यसाहुडं मंगलं भक्ति सुमोगणी मंगलं पुण्य जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धोमचलमणोऽवं गतिं पत्ते बाहुड मिणमुसुद केवली भणिदम। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो भी हो रहा है मुझे है ना। तो मैं निलय जी को कोहोस्ट बना देता हूँ। આ બધું બહુ હાલો પર आप अपने आप को भी आवाज आ रही है अद्धो कलाक સુધી आवाज જ આવ્યા કરે आप अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को। म्यूट कर दीजिए। हाँ म्यूट कर लीजिए, सॉरी मैं अनम्यूट बोल रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए। चलिए तो समय सार की 49वीं गाथा हम पढ़ रहे थे और ये आचार्य कुंद कुंद देव की प्रतिनिधि गाथा है। जैसे समय सार में है उसी तरह प्रवचन सार में भी है 172 नंबर की गाथा, पंचास्तिकाय में भी है 127 नंबर की गाथा, भाव पाहुड़ में 64 नंबर की गाथा है और नियम सार में 46 नंबर की गाथा है। यानी जिस गाथा को आचार्य वर ने 5 शास्त्रों में लिखा हो, इसके अलावा भी ये धबला में भी इसका उद्धरण है, ब्रह्मदेव सूरी की द्रव्य संग्रह की टीका में भी इसका उद्धरण है। ये सब होने से आप पता चलता है कि इसका महत्व कितना है। तो पढ़ते हैं एक बार गाथा। रसमरूपमगन्धम् अव्वक्तं चेदडा गुणमसद्दं जान अलिंगगहणं जीवमणिदिट्ठसंठाणम्। कल इसका सरल अर्थ किया था और चर्चा भी हुई थी, बीच में छूट गई थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। आचार्य ने नास्ति से शुरुआत की कि जीव अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, चेतना गुण वाला है, असद्दम शब्द रहित है ना। तो है, अब वो समझाने के लिए मैं है बोल रहा हूं। यदि गाथा का सीधा सरल है ना लिखेंगे अर्थ तो ऐसा होगा
जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, चेतना गुण वाला, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान और अलिंग ग्रहण जानू, ऐसा है ना। क्योंकि जान जो है ये आचार्य हमें निर्देशित कर रहे हैं कि इसको ऐसा जानो, क्योंकि प्रेरणाएं और प्रश्न उत्तर बहुत हो गए पिछली गाथाओं में। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब हमने अद्वसान आदि को पुद्गल का बताया और सारा है ना जरह हुई, प्रश्नोत्तर हुए, तो अब आप इसको ऐसा ही जानो, है ना। रस रहित, अब हर एक का अस्थि परक अर्थ भी ले लो, है ना। अस्थि परक तो क्योंकि पूरी गाथा में केवल एक ही विशेषण है, वो कौन सा, चेतना गुण वाला। क्योंकि वैसे भी अध्यात्म में जाएंगे आप तो कोई भी विषय समझाना हो तो नास्ति ही ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अस्थि से तो चेतना गुण वाला है ना। तो यहाँ भी अरस, आत्मा रस से रहित है, ठीक है। तो क्या नीरस है, नहीं नीरस नहीं है, क्योंकि रस का एक होता है शाब्दिक अर्थ जिसे साहित्य की भाषा में कहते हैं अभिधार्थ, और एक होता है लक्षणार्थ। रस का शाब्दिक अर्थ तो यही होता है खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा, है ना। और रस का लाक्षणिक अर्थ होता है आनंद, सुख, ठीक है। जैसे गुजराती में बहुत प्रयोग करते हैं, किसी की भी तारीफ करना हो किसी चीज की, सरस प्रवचन थया छे, सरस बात छे, बहु सरस छे, है ना। तो सरस वहां बोलते अच्छी, मतलब मजा। तो आप अनम्यूट करें अपने आप को, यहाँ से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही यदि आत्मा रस से रहित है, अरस है, तो है कैसा रस से रहित है, तो कहते इसे लक्षणार्थ में लेंगे तो आत्मा सरस है। सरस मतलब आनंद वाला है ना, शांत रस वाला है। आया था कलश में, मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका आलोक मुच्छलति शांति रसे समस्ता, कि हे समस्त दुनिया के जीवो वो शांत रस में एक साथ सब डुबकी लगाओ, है ना। आयत में शाही स्नान। तो आत्मा अरस है, ठीक है। तो है कैसा, ये तो नास्ति से हो गया कि आत्मा हकीकत में सरस है। सरस मतलब यहाँ रस से अर्थ है आनंद से, आनंद वाला है, सुख वाला है ना। ऐसी सब में लगाते जाओ, यथा योग। अरूप है ना, रूप रहित है, उसका कोई रूप नहीं है। ये जो आपका हमारा रूप दिखाई दे रहा है, ये किसका रूप है ना, ये तो पुद्गल का रूप है। आत्मा कैसा है, अरूपी है। तो ये तो हो गया नास्ति से। अस्थि से कैसा है, तो ज्ञान रूप वाला है, ज्ञान हमारा रूप है, ठीक है। वही आ गया है कि चेतना गुण, ये तो हम गाथा को थोड़ा सा, है ना, गाथा हमारी ज्ञान में वो बने रहे कुछ देर, उसका हम रस लूटे, इसलिए उसको इस तरह से समझ रहे हैं। तीसरा है अगंध, वो माँ में आज जुड़ा हुआ है ना। आपको गंध दिखाई दे रहा होगा, रूप दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो आ जुड़ा हुआ है, अगंध। आत्मा में दुर्गंध नहीं, ठीक है ना। जब सुगंध दुर्गंध नहीं है, तो जब ये बात, अच्छा अब समझ में आ गया, इसलिए हम बोले परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि जब आत्मा में गंध नहीं है तो परफ्यूम लगा लो, इत्र और अलग अलग तरह की सुगंध की चीजें इस्तेमाल करो। कहते वो तो सब है ना असदाचार है। आत्मा अगंध है, तो क्या आत्मा में गंध नहीं है, बोले नहीं है ना, लेकिन आनंद गंध है, आनंद की सुगंध है। जो भी आत्म सन्मुख होता है उसे उसमें आनंद झरता है। चौथा है अव्यक्तम, अव्यक्त है, क्योंकि लोक में इंद्रियों के द्वारा जैसी चीजें दिखाई देती हैं, इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थ जानने में आते हैं, ऐसा आत्मा नहीं है, इसलिए उसको कहते अव्यक्त आत्मा। यद्यपि आत्मा स्वयं में नित्य उद्योत रूप है, अमृतचंदाचार्य ने लिखा, वह तो नित्य उद्योत रूप है, सदाकाल है ना। लेकिन इंद्रियों के द्वारा वैसा व्यक्त नहीं है कि जैसा दुनिया व्यक्त होती है, समझ में आया ना। इंद्रिय गोचर नहीं है, इसी को कहते हैं वो अव्यक्त है। व्यक्त
यानी आपको आत्मा का अनुभव करना हो तो आपको अंतर्शोधी होना पड़ेगा। अब रूपी पदार्थ को जानने में तो पुरुषार्थ क्या लगता है, वो तो हम वैसे ही जानते हैं, लेकिन रूपी पदार्थों को जानने की जो विधि है, आचार्य कहते हैं आत्मा जब अव्यक्त है तो इसको जानने की विधि भी थोड़ी अलग होगी। इसकी जानने की विधि कैसी होगी? व्यक्त पदार्थ को हम आंख खोलकर देखते हैं, तो अव्यक्त पदार्थ को कैसे जानना पड़ेगा? आंख बंद करके जानना पड़ेगा। व्यक्त पदार्थों को हम हाथों से छूकर जानते हैं, ये ठंडा है, ये गर्म है ना, पैरों से चलकर जाके देखते हैं। तो अव्यक्त पदार्थ की उपलब्धि करनी है तो व्यक्त पदार्थ के लिए जो हमारे प्रयत्न होते हैं वो उससे बिल्कुल उलट प्रयत्न होंगे। इसके लिए चलना बंद करना पड़ेगा, हाथों से करना बंद करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जब आचार्य लिखते हैं सब, तो ये सब उनके आनंद उमड़ता है। अब वो लेकिन अब शब्दों में व्यक्त करना पड़ता है, तो आप इन चीजों को समझें कि शब्दों के अर्थ को समझे। लेकिन इसमें ये अव्यक्त है, अव्यक्त है मतलब आपको उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ भी लौकिक पुरुषार्थ से उलट होगा, क्योंकि जैसे इंद्रिय गोचर पदार्थ हैं तो उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयास होते हैं, आत्मा उससे बिल्कुल अलग है, अव्यक्त है, तो उसका उपाय भी कैसा होगा? उससे बिल्कुल उलट होगा। व्यक्त पदार्थों को जानने के लिए हमें हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ जाती है, आंख खुलेगी, है ना, नाक भी बाहर से ही सब ग्रहण करती है, जिह्वा भी चीजें से बाहर को ग्रहण करती है। लेकिन अब अंतरो आत्मा की उपलब्धि करनी है तो अंतरोन्मुखी ज्ञान अपेक्षित है ना। फिर पांचवा लिया आचार्य ने पॉजिटिव, अस्थि से चेतना गुण वाला। बस इसी की चर्चा हम कर रहे थे कि ज्ञान और दर्शन इन दोनों को मिला के कहते हैं चेतना। ठीक है, मात्र जानना और मात्र देखना, इन दोनों को मिला के एक शब्द में कहते हैं चेतना, है ना। मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है और 3 अज्ञान है। तो इन 3 अज्ञान और 5 प्रकार के ज्ञान में कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल, ये सारी जो उपाधियां हैं ज्ञान के ऊपर कंडीशन लगी हुई है, इन सबको हटाओ, क्योंकि इनमें कंडीशन है। मति ज्ञान में क्या कंडीशन है? मन और इंद्रियों के माध्यम से होगा, मति ज्ञान वर्ण कर्म के 6 उपशम से होगा। श्रुत ज्ञान में क्या कंडीशन है? श्रुत ज्ञान वर्ण कर्म का 6 उपशम होगा, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ में प्रवृत्ति होगी। अवधि ज्ञान में, है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा होगी। मन पर्याय ज्ञान में दूसरे, यानी कुछ ना कुछ कंडीशन जुड़ी हुई है ना। तो कहते आत्मा ये कंडीशन नहीं है, आत्मा परिस्थिति नहीं है, बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। आत्मा कोई परिस्थिति नहीं है जो निर्मित होती, परिस्थिति हमेशा निर्मित होती है। क्या कहा? परिस्थिति हमेशा निर्मित होती है। आत्मा कोई परिस्थिति नहीं है कि आज बनी है कल बिगड़ जाएगी। और ये सारे 8 ज्ञान एक परिस्थिति है, ये निर्मित हुई है, ये निष्पन्न हुई है। केवल ज्ञान भी निष्पन्न हुआ है, केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से एक निष्पन्न हुई है प्रक्रिया, एक परिस्थिति बनी है केवल ज्ञान। लेकिन इन 8 प्रकार के ज्ञान को गौण कर दो और इसमें से मात्र जानना, मात्र जानना, मात्र जानना, जानना जानना ज्ञान निकाल लो, है ना। तो वो जो ज्ञान 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 है, वो उसमें कोई कर्म का आवरण नहीं है, वो कोई कर्म का उदय नहीं है, उसमें कोई कर्म का क्षय नहीं है। जीवन हो, मरण हो, किसी भी गति, किसी भी स्थिति में जीव रहे, कभी उसका वह जो जाननपना है, वो जाननपना कभी उसका नष्ट नहीं होता। और ऐसे ही 4 प्रकार का जो दर्शन है, चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इसमें से भी ये चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये जो कंडीशन लगी हुई है, इसको हटाओ और इसमें से मात्र दर्शन 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 देखो। तो ये 4 नहीं है दर्शन, एक ही है, चारों मिला के, है ना। तो मात्र जानना और मात्र देखना, इन दोनों को एक साथ एक शब्द में कहते हैं तो चेतना, है ना। चेतना शब्द जो है बहुत आकर्षक है। जानना और देखना, इसमें तो ऐसा लगता है जैसे ड्यूटी हो,
है ना, मतलब उसमें वो भाव जैसा, लेकिन कहा चेतना, चेतना, चेतना मतलब, है ना, चेतना शब्द की इमेज दुनिया में कैसी है, अरे जरा चेत जाओ भैया, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। मतलब चेतना शब्द के साथ एक जागृति, ये भाव जुड़ा है लोक में उस शब्द की जो इमेज है ना। तो चेतना मतलब जानना, 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 देखना, देख, किसको जानना, चुप रहो, किसको देखना, चुप रहो। तुम ये भेद खड़े मत करो। आप जब ज्ञान के सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा करोगे, किसका ज्ञान, तो वो फिर से कोई ना कोई कंडीशन में चला जाएगा, कोई परिस्थिति में चला जाएगा कि ये मोबाइल का ज्ञान है, तो वो परिस्थिति में चला गया कि ये चक्षु दर्शनावरण कर्म का छह उपशम है, इसमें मति ज्ञानावरण कर्म का छह उपशम है, श्रुत ज्ञानाकरण का छह उपशम है, कुछ देर बाद ये नहीं रहेगा, और ये इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि ये वस्तु सामने है, यदि उजेला नहीं हो, अंधेरा हो जाए तो ये जानने में नहीं आएगा। मतलब उसके साथ एक पूरी कंडीशन और कई टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़ जाती हैं। तो इसलिए आत्मा कोई परिस्थिति नहीं है, समझ में आया ना। तो ऐसे उसका चेतना गुण मतलब मात्र जानना। ये जो है ना, ऐसा क्या हुआ कि वही जीव शेर की पर्याय में था, वही जीव महावीर की पर्याय में, और वही जीव आज सिद्ध भगवान। तो इन सारी जो पर्याय हैं, इनको जोड़ने वाला कौन है, मात्र जानना, मात्र जान। जो मात्र जानने रूप चेतना है, मात्र देखने रूप चेतना है, मात्र जानना, मात्र देखना, मात्र जानना, मात्र देखना, ये बहुत बड़ा अध्यात्म है, ये बहुत बड़ा भेद विज्ञान है, ये बहुत बड़ी वस्तु स्थिति है। समझ में आया ना, उस एक सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे माला होती है, उदाहरण है माला, तो माला के मोतियों को जोड़ने वाला कौन सा सूत्र है, धागा होता है ना एक, उसी से तो वो जुड़ी हुई है। तो इतनी परिस्थिति बदलती है जी, पंच परावर्तन में है ना, जन्म मरण करता है, एक आयु ग्रहण करता है, फिर नष्ट होती है, नई पर्याय ग्रहण करती है, लेकिन वो सारा अनादि से लेके आज तक और आज से लेके अनंत काल तक इस जीव का जीवन क्या है, ये जीता कैसे है, क्या है इसका जीवन। तो आचार्य कहते हैं चेतना, चेतना हमारा जीवन है। क्योंकि जीव मालूम किसे कहते हैं मुक्ता जी, जीवन मतलब, जीव मतलब जो जीता है, जो जीता है उसे जीव कहते हैं। जीवन, जीव किसे कहते हैं, जो जीता है उसे जीव कहते हैं। अब जीता कैसे है, तो कहते व्यवहार से, हुआ 10 प्राणों से जीता है, और व्यवहार तो कहते हैं ये तो ऐसे ही है समझ में आए ना, व्यवहार का कथन है 10 प्राणों से जीता है, लेकिन निश्चय से तो वह चेतना से जीता, मतलब यानी जो शब्दों का प्रयोग, चेतना जीवन है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणोया व्यवहारासो जीवो चेतना जस। समझ में आया, ये गाथा निलय जी ने याद कराई, मेरे सामने ही बैठे हैं समझ में आया ना, स्मारक की ऑफिस में। कहने का आशय ये है चेतना, चेतना, ये शब्द चेतना जो है ना, लोक में भी बड़ा आकर्षक है, और यहाँ कुंद देव के समय सार में भी चेतना शब्द बड़ा आकर्षक है। कि बाद में जो चेतना शब्द चले, है ना, द्रव्य संग्रह में तत्वार सूत्र में उपयोग कहा गया उसे, और फिर बाद में ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, चेतना का व्यापार, चेतना की ग्रंथि, चेतना के विवर्तन, सारी डायलॉग डिलीवरी ये आचार्य के यहाँ से वो चली। चेतना है ना, चेतना मतलब, चेतना शब्द में एक भाव का भाव लगता है, चेतना है ना, जागृति के साथ बहना। तो क्या है हमारी जीव की जागृति क्या है, तो क्या जीव सोता भी है क्या, नहीं, वो त्रिकाल जागृत है। क्या है उसकी जागृति, क्या है उसकी जागृति, बस वो मात्र जानता है, हर समय जानता है, ये उसकी चेतना है, ये उसकी जागृति है। समझ में आया। वो जो भजन लिखा है पंडित बुद्धजन राय जी ने, पढ़ा है आपने, कौन सा, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, अब मुझे कोई भय नहीं रहा क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया, है ना। तो हे पंडित जी, एक बात बता दीजिए, आप जब इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि मैंने सारे संसार को जान लिया, इसलिए मुझे कोई भय नहीं रहा, हम तो मरे जा रहे भय से, है ना।
मेरे स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, मर ना जाए, ये ना हो। मन तो भय के साए में ही 24 घंटे रहते हैं। लेकिन आपने ऐसा क्या जान लिया कि आप कह रहे हैं मैं निर्भय हो गया? तो उसका जवाब देखो, आचार्य ने अपनी निर्भयता का आधार क्या बताया। आचार्य ने मतलब पंडित जी ने, सभी ज्ञानियों का वही आधार है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार। क्या अर्थ हुआ इसका नितिन? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। कितनी बड़ी बात है, समझ में आए ना? यानी कितना बड़ा महासत्य है ये, चेतना है। क्यों? जो निगोद में, तो निगोद में तो निगोद अवस्था थी। सो ही मुझ में मतलब आज क्या है? मनुष्य। मोक्ष में, तो निगोद में मोक्ष नहीं, मोक्ष में निगोद नहीं, निगोद में मनुष्य अवस्था नहीं। वो बीच में जितनी अवस्थाएं छोड़ दी, वो भी एक अवस्था दूसरी अवस्था में नहीं। लेकिन फिर भी कहते जो निगोद में, ये जो कौन है? ये जो मतलब ये चेतना ही है। समझ में आ रही कि नहीं? इतनी सी बात यदि गहरे बैठ जाए तो मजा आ जाए समय सार का, क्योंकि यही एहसास, यही अनुभूति तो अंदर में पैदा हो जीवों के, भव्य जीवों के। इसलिए तो आचार्य देव का ये उपक्रम है ना? यही चेतना तो उन्हें दिखाना। आत्मा के नाम पे आप काय का एहसास करो, इसी चेतना का एहसास तो करना है, इसी ज्ञान की अनुभूति तो करनी है? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार। निश्चय भेद कछु भी नाही। देखो यहाँ भी नए परिपाटी खड़ी कर दी ना बुद्धजन राय जी ने। क्या करें, नए परिपाटी नहीं खड़ो करोगे तो बात स्पष्ट नहीं होगी, क्योंकि व्यवहार से तो 10 प्राणों से जीता है। व्यवहार से तो जो निगोद अवस्था में था वो आज नहीं हूं मैं, और आज नहीं हूं जो हूं वो भविष्य में नहीं रहूंगा। लेकिन ये व्यवहार दृष्टि है, और यही संसार है। भेद गिने संसार, और ये जो भेद गिनता है, गिनना मतलब, गिनना यानी क्या होता है? ये गिनने का अर्थ क्या होता है? गिनना मतलब काउंट करना नहीं, काउंट करना भी होता है, लेकिन गिनना का अर्थ होता है भेद मानना, इनको सर्वथा अलग अलग देखना, है ना? क्योंकि कहते ना यार वो तो हमें कोई गिनता ही नहीं है। तो वहां गिनता नहीं है मतलब गिनती नहीं आती उसे सामने वाले को। तो वहां गिनने का अर्थ होता है वो हमें महत्व ही नहीं देता, स्वीकार ही नहीं करता, उसकी आंखों में हमारे लिए इज्जत ही नहीं है। इसको कहते हैं हम तो, वो तो हमें कोई गिनता ही नहीं है जी। यही कारण है कि छड़ालाकार ने प्रयोग किया, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। देखा ना? तो ऐसे ही है ना, भेद गिने संसार, और जो भेद देखता है, भेद मानता है, बस इसी का नाम तो संसार है। तो व्यवहार देखता है तो हाँ, व्यवहार दृष्टि ही तो संसार है। व्यवहार नए होता है ज्ञानियों के, लेकिन व्यवहार दृष्टि नहीं होती। समझ में है ना? है क्या कहा? ज्ञानियों के व्यवहार नए तो होता है, लेकिन व्यवहार दृष्टि नहीं होती। अज्ञानी के व्यवहार दृष्टि होती है, उसके व्यवहार नए नहीं होता। क्योंकि व्यवहार दृष्टि मतलब अज्ञान, मिथ्या दृष्टि, मतलब व्यवहार की श्रद्धा करना इस रूप में कि ये परमार्थ है, इसका नाम व्यवहार दृष्टि। तो कहते भेद गिने व्यवहार, जो भेद देखता है वह इसी का नाम व्यवहार है, इसी का नाम संसार है। व्यवहार नहीं, संसार है। देखो ये बताया काय का कारण? निर्भयता का, कि हमने इस महासत्य को जान लिया इसलिए मैं निर्भय हो गया। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। से गाले एक बार अंतरा। जो निगोद में सो ही मुझ में, ही मोख मझार। निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार, भेद गिने संसार।
और जब ये निर्णय कर लिया तो कुछ होगा कि नहीं, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हमने सारा संसार जान लिया। देखो एक व्यक्ति शिकायत में भी कहता है, कषाय में भी कहता है, भैया मैंने सारे संसार को जान लिया, मुझे पता है सबकी रग रग। ये ऐसा कहना नहीं, इस तरह इसका लहजा नहीं है कि हमने सारे संसार को जान लिया। सारे संसार को जानना मतलब सारे संसार को तो केवल ज्ञानी जानते हैं। तो क्या मतलब हुआ सब? अरे वस्तु का सही स्वरूप जानना ही सारे संसार को जानना है। भेद ज्ञानी होना ही सारे संसार को जानना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, ये जानना ही सारे संसार को जानना है। हमको कछु भय नारे है, ऐसा ये चेतना, हम चेतना से बंधे हुए हैं। अनादि अनंत ये जो चेतना 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 चली आ रही है प्रवाह, कुंद कुंद देव उसको अब इस पर आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ही एक विशेषण है जो पॉजिटिव है, जो अस्थि परक है, जो है इसकी शैली में है। बाकी तो नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, रंग नहीं है, व्यक्त नहीं है, शब्द नहीं है क्या? चेतना। कहाँ है ये चेतना? कहाँ नहीं है? समझ में आए ना? कौन से क्षण में है ये चेतना? हर क्षण में है। भूतकाल में थी, ये वही चेतना है, हाँ ये वही चेतना है। अभी जो चेतना है वो भविष्य काल में रहेगी, हाँ रहेगी। भूतकाल का मति ज्ञान आज नहीं है, वर्तमान का मति श्रुत ज्ञान भविष्य में नहीं रहेगा, लेकिन चेतना जो उस समय थी वही आज चेतना है, वही चेतना अनंत काल तक रहेगी। इसको कहते हैं जो निगोद में सोही मुझ में सोई मोक्ष में जा। और जब ये जान लिया जाता है तो सारे भय खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सारे भय इसको स्वीकार नहीं करने के कारण है। जब इसे नहीं मानोगे तो जीवन मरण का भय होगा कि मैं मर ना जाऊं। इस नहीं मानोगे तो अनरक्षा का भय होगा, यार मेरी रक्षा कौन करेगा। चेतना के अलावा दूसरी चीजें स्वयं सुरक्षित नहीं। आपका मति ज्ञान सुरक्षित है? सुरक्षित है आपका मति ज्ञान? आप आज जो क्लास में पढ़ेंगे और कल मैं इसमें से कोई प्रश्न पूछ लूं, कल नहीं बल्कि क्लास के बाद पूछ लूं, तो क्या गारंटी कि आप बता पाएंगे? तो हमारा मति श्रुत ज्ञान ही सुरक्षित नहीं है, वो ही कुछ देर के बाद नष्ट हो जाता है। अरे ज्यादा चलेगा इस पर्याय के साथ नष्ट हो जाएगा। समझ में? तो एक बताओ तो कौन सी चीज सुरक्षित है, कौन सी चीज निष्कंटक है, निरापद है? कहाँ है? वो है कोई निरापद? शरीर निरापद है? ये तो खुद ही असुरक्षित है। समझ में आया ना? लौकिक दृष्टि से भी और पारलौकिक दृष्टि से भी। आप सड़क पे जा रहे हैं, असुरक्षित हैं। किस समय कौन गाड़ी मार के चला जाए कुछ नहीं पता, असुरक्षित है। ऐसा नहीं कि आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आप सड़क के किनारे भी चल रहे हैं। एक आदमी तो घर के ड्राइंग रूम में बैठा था, अखबार पढ़ रहा था, वहां एक ट्रक घुस गया और वहीं सपाट। बताओ, वहां भी असुरक्षित है। तो ये मनुष्य पर्याय या कोई भी पर्याय हो, वो असुरक्षित ही है। सुरक्षित है कहाँ? यार ये बात की नहीं है। इसलिए भय होते हैं जब जो स्वभावतः असुरक्षित है, चाहे वो हमारी मति श्रुत ज्ञान आदि की अवस्थाएं हो, चाहे मोहराग द्वेष के परिणाम हो, चाहे शरीर हो, चाहे घर मकान रुपए, जो स्वयं में असुरक्षित हैं, अब जब उनको आसक्ति होगी तो भय तो हो गई, डर तो हो गई। क्यों? क्योंकि क्यों ऐसी चीज का सहारा लेते हो जो कोई विध्वंस स्वभावी है। कितना सरलता से लिखा पूजन में, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो सुख का उपाय क्या है? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। समझ में आए ना? ऐसा तो चेतना गुण वाला है। गाथा में आया ना चेतना। तो जैसे कोई आता है तो वहां ठहर जाओ। मैं इसलिए नहीं ठहर रहा हूं कि आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए ठहर रहा हूं, मैं अपना भी पढ़ रहा होता तो यहाँ ठहर जाता। चेतना गुण वाला है। समझ में आया? और फिर लिखा आचार्य ने, असदम, शब्द से रहित है। समझ में आया? शब्द नहीं है आत्मा में। जो निंदा प्रशंसा से दुखी हो जाते हो, है
तो कहते ये अनुभव करो कि हम शब्द है ही नहीं, ये शब्द हमारे अंदर आते ही नहीं। और फिर लिखा अलिंग ग्रहणम, अलिंग ग्रहण। अलिंग क्या होता है? ये लिंग यानी होता है पहचान, चिन्ह। ठीक है, तो बहुत सारा ज्ञान ऐसा होता है जो हम पहचान से करते हैं, जिसे न्याय की भाषा में कहते हैं अनुमान ज्ञान। इंद्रियों के ज्ञान को सामान्य भाषा में कहते हैं प्रत्यक्ष। तो अव्यक्त कहते तो उसका निषेध कर दिया कि इंद्रिय गोचर नहीं है, तो अनुमान गोचर तो है ना। तो कहते अनुमान के द्वारा भी ये जानने में नहीं आता, क्योंकि अनुमान किसका नाम है? तो साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। क्या परिभाषा! साधन से साध्य का ज्ञान होना, किसी पहचान से किसी वस्तु का ज्ञान होना, है ना, वो अनुमान है ना। जैसे है ना, कहीं धुआं दिखा तो ज्ञान हो गया कि यहाँ अग्नि है, तो ये चिन्ह दिख गया ना, लिंग दिख गया ना, पहचान दिख गई ना, ये दिख गया। इसे कहते हैं साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध्य का ज्ञान होना। समझ में आया? हम जा रहे थे रास्ते में और वहां देखा कि जा रहे थे, देखो अरे खेत भरे हुए हैं, पेड़ों से पानी टपक रहा है, गड्ढे भरे हुए हैं, तो हमने अनुमान कर लिया कि यहाँ बारिश हुई थी। प्रत्यक्ष नहीं है बारिश हमारे लिए, देखी नहीं हमने, लेकिन आपने अनुमान कर लिया इन चिन्हों से कि बारिश हुई थी। तो ये कहलाता है साधनात् साध्य विज्ञानम, चिन्ह से वस्तु का ज्ञान होना। समझ में आया ना? और हम जाते हैं लोक में, कोई मुझसे कोई चीज ले आना, पहचान क्या, बोले वो होगी, उसमें वो नीला सा वो प्रिंट लगा होगा, तो हम वो चिन्ह बना लेते हैं। तो अलिंग ग्रहण मतलब कोई ऐसी पहचान नहीं है आत्मा की, कोई ऐसा चिन्ह नहीं है कि उसे हम अनुमान के द्वारा जान सकें, अनुमान के द्वारा सुख भोग सकें उसका, है। यद्यपि सुनना ध्यान से, मर्म को समझना, अभ्यास की दशा में हम अनुमान का प्रयोग करते हैं। अनुमान ज्ञान भी प्रमाण माना गया है। अनुमान का प्रयोग करते हैं कि देखो ये जानना हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि आत्मा है। ये हम सब न्याय युक्ति तर्क लगाते हैं, लेकिन उसमें सुख नहीं आता। अभ्यास अन्वेषण काल में हम ये सब उठापटक करते हैं, है ना, कुछ प्रश्नोत्तर खुद से ही, कुछ तर्क वितर्क सीखते हैं, लेकिन उसमें सुख नहीं आता। जो सुखानुभूति है वो तो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से आती है, अनुमान से नहीं आती। कुछ बात समझ में आ रही? और अनुमान ज्ञान चिन्ह से होता है, पहचान से होता है। तो कहते आत्मा की ऐसी कोई पहचान नहीं है जिससे आपका अनुभव हो सके, जिससे आपका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हो सके, ऐसी कोई पहचान नहीं है। इसी को कहते हैं अलिंग ग्रहण। और ये अलिंग ग्रहण शब्द बहुत, इस पे तो अमृतचंद आचार्य इतने रीझे, इतने रीझे, इतने रीझे कि यहाँ वो उसका अर्थ करते हैं। कितने अर्थ हैं? 20 नहीं, यहाँ ये देखो, हाँ वो तो नहीं, यहाँ नहीं, प्रवचन सार में, प्रवचन सार में अलिंग ग्रहण के 20 अर्थ किए, 20 अर्थ। सोचो आप, है यहाँ भी एक एक के 6-6 तो किए ही हैं। और चूंकि ये गाथा सब जगह है, 5 परमागमों में है, भाव पावड़ नियम सार पंचात्तिका प्रवचन सार समय सार। तो कहने का आशा ये है कि अलिंग ग्रहण पे अलग से प्रवचन है। समझ में आया ना? बहुत प्रसिद्ध हुआ है अलिंग ग्रहण के अंगलिंग, और वो बोल अलिंग ग्रहण के इतने सूक्ष्म है, इतने बारीक हैं, इतने बारीक हैं। पहले तो वो सारे बोल समझने में ही बहुत कठिन हो जाए। समझ में आए ना? तो वो तो अभी हमें टीकाओं में तो जाना नहीं है, लेकिन इतना तो सरलता से समझ आ जा सकता है कि अलिंग ग्रहण मतलब आत्मा का ऐसी कोई चिन्ह नहीं दिखता है कि उस चिन्ह से हम अनुभव कर लें। ऐसा कोई बाहर में लिंग नहीं है, ऐसी बाहर में कोई पहचान नहीं है? ठीक है। अभी क्या बताए, ऐसे ऐसे जो हिंदुओं में, अब हिंदू मुस्लिम क्या होता है जो भी है लोक में, ये जो अभी 2 बार लगातार मेरे साथ हुआ, हमारे एक मित्र हैं, तो वो ब्राह्मण है, तो उनके अभी दिसंबर में माँ खत्म हो गई और अभी जून में पिताजी खत्म हुए, तो उनके उसमें गए।
आवाज नहीं आ रही भाई साहब। नेटवर्क प्रॉब्लम है। खाली भी हणी सिराई में थी तो चलो, आवाज ठीक ठीक आ रही है? चलिए चलिए, अपने आ आप रही है। अनम्यूट रखें। म्यूट रखे हैं। सॉरी, अनम्यूट नहीं, मैं म्यूट रखें कह, जब अनम्यूट कहना हो तो मैं अनम्यूट कह देता हूँ, है ना। वो वाईफाई की प्रॉब्लम फिर आ गई। चलिए कोई बात नहीं, अब तो आ रही है सब आवाज। तो क्या बात चल रही थी अपनी? अलिंग ग्रहण। हाँ ठीक है, खाने खाने वाली बात। हाँ, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। कि वो उसमें से ऐसी एक हड्डी सी निकालते हैं, दोनों ही मौकों पे मैंने देखा, और वो कहते ये देखो आत्माराम, और ऐसा है दोने में वो रख के वो जो थे उनको दिखा दे, ये आत्माराम है। अब एक बार मुझे भी दिखाया उसने, देखो जी, आप भी दूर खड़ा था मैं, तो उसने लगा कि इनके खास हैं, बोले देखो जी ये आत्माराम है। अरे मैंने कहा आप क्या बताएं इस जीव को, पंडित को, कि क्या है आत्माराम। अमृत चंदाचार्य ने कई जगह आत्माराम शब्द का प्रयोग किया है इसी समय सार में, है ना। आत्माराम, है ना, राम का मतलब वो राम नहीं है। आत्म आराम, आराम मतलब बाग, आत्मा रूपी बाग, उपवन, बगीचा, गार्डन, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो अब कहते हैं ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि वैज्ञानिकों ने वो किया, बोले जब एक उसमें बंद कर दिया कांच में, देखें आत्मा है कि नहीं, तो जब बंद कर दिया तो एक जगह से कांच फूट गया, तो वो जीव मर गया, तो कहते देखो आत्मा निकल गई। है ना। कहते भैया ऐसा कोई अनुमान, ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिससे आत्मा आत्मा दिखाई नहीं जा सके। दिखाई तो कैसे भी नहीं जा सकती, है ना। आत्मा दिखती तो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन में भी नहीं, वो तो केवल ज्ञानी को दिखती है। लेकिन इन तर्कों से हम बच्चों को समझाने के लिए, देखो हमने लाश जो मुर्दा है वो जानता नहीं है, लेकिन हमने आपको गाली दी और आपको बुरा लगा, मतलब आपने जाना, आप सुख दुख का वेदन करते हैं, यही तो आत्मा है। अभ्यास अवस्था में ये सब सीखने सिखाने में है, लेकिन इस ज्ञान से आत्मानुभूति, प्रत्यक्ष स्वसंवेदन नहीं होता। तो प्रत्यक्ष स्वसंवेदन में जो आत्मा संवेदन में आता है, वो उसका कोई चिन्ह नहीं है, उसकी कोई ऐसा लिंग नहीं है जिसके द्वारा हम उसे ग्रहण कर सके। यानी तुम व्यग्र मत, मतलब कि इस तुम व्यग्र मत करना कि कोई हम तो चिन्ह से काम चला लेंगे। आचार्य कहते हैं स्व संवेदन प्रत्यक्ष के पहले मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं। यानी आत्मा दिखाने का संकल्प लिया है, और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि यदि, है ना, यदि दाएज प्रमाणम, यदि मैं दिखा दूं तो तुम स्वानुभव से प्रमाण करना, पहले हमें कुछ भी स्वीकार नहीं, है ना। फिर लिखा जीवम, तो जीवम तो जीव की बात चल ही रही है, और अंतिम विशेषण है अनिर्दिष्ट संठानम, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। अनिर्दिष्ट संस्थान यानी शरीर का जो आकार होता है, हम चतुर्थ संस्थान, कुब्जक संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, संस्थान है ना, 6 प्रकार के संस्थान। नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां हैं, उन 93 प्रकृतियों में एक संस्थान नाम की प्रकृति है जिसके 6 भेद है। 93 में ये 6 है, तो वो आकार है, तो वो नाम कर्म की रचना है। ये तो कर्म सिद्धांत ही कह रहा है कि ये नाम कर्म की रचना है। ये हमारे आपके जो शरीर है ना, तो ये जो आकार है
ये संस्थान ही कहलाता है। ये सब अलग अलग प्रकृतियां हैं जिसकी वजह से ये शरीर निर्माण नाम कर्म की प्रकृति, संस्थान, संघनन बहुत सारी है। तो संस्थान मतलब हमारा ये आकार है ना। तो कहते हैं आत्मा का कोई आकार नहीं। बोले हम किस आकार में आत्मा का अनुभव करें, तो कहेंगे तुम अरे ऐसा कोई आकार नहीं है, क्योंकि ये आकार तो शरीर का है, ये संस्थान है। फोटो दिखाई देती है आपको, हमारी आपको, ये कोई आत्मा का आकार नहीं है ना, एक का आकार है, ये शरीर का आकार है ना। अच्छा एक बात बताओ नितिन, बड़ी मुश्किल से म्यूट हुआ है आप लोगों की आवाज। मैं ये कह रहा था, जैसे तुम्हारी फोटो है ना, अच्छे हंसते खेलते फोटो, कोई उस फोटो को फाड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? फाड़ के उसको पैरों से कुचले कैसा लगेगा? लगेगा बुरा लगेगा कि नहीं? मेरा अपमान किया है ना। आपको बुरा लगे चाहे ना लगे, आपको पता ना हो, आपकी पत्नी को बुरा लगेगा, बच्चे होंगे तो बच्चों को बुरा लगेगा, है कि नहीं मुझे पता नहीं, हमें भी बुरा लगेगा। लेकिन ये कौन समझाए इसको? ये जो जब ये तो इसकी कॉपी है, ये तो इसकी फोटो है, ये जिसकी फोटो है वो शरीर ही मैं नहीं हूं। लिखा ना अनिर्दिष्ट संस्थान, है ना, कि वह संस्थान नहीं के द्वारा अनिर्दिष्ट है, संस्थान निर्दिष्ट है। दिखा संस्थान के द्वारा आकार जो दिखाई देता है ना, ये नहीं है, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। यानी ये व्यंजन पर्याय जो दिखाई देती है ये रूप है ना, ये भी शरीर की है। आत्मा का रूप तो निराला है, वह अरूपी है, वह इसका आकार नहीं है। इस तरह से आत्मा की है ना, ये आचार्य ने 49वीं गाथा में ये स्वरूप बताया है, और ये 5 परमागम में है। एक बार कैसे नोट करें? यानी नंबर। अच्छा नीलेश जी कह रहे 5 परमागम के बाद नंबर नोट करा दें, कर लो। ये 49वीं गाथा है, और अभी मैं कुछ देर पहले भाव पहाड़ पे व्याख्यान करके आ रहा हूँ स्मारक में, भी है इसी भूमि पे, आप हो सकता है सुना हो ऑनलाइन टोटमल स्मारक के, उसमें भी पढ़ी थी। वहां 64वीं गाथा है भाव पहाड़ में, ठीक है। प्रवचन सार में 172 नंबर की गाथा है, और 7 और 2 को बदल दो तो 27 हो जाता है 72 से, तो 127 नंबर की गाथा है पंचास्तिकाय में, ठीक है। नियम सार में 46 नंबर की गाथा है, और भाव पहाड़ में 6-4 को बदल दो तो 64 नंबर की गाथा है। ऐसे कुछ क्लू होते हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। तो ऐसे 5 परमागम में एक गाथा है, यानी आचार्य की ये प्रतिनिधित्व, यानी एक गाथा जब 5 जगह आचार्य आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि आचार्य का जीवन है इस गाथा में। माने ये परिचय है, किसका परिचय है? आचार्य का। बोले नहीं, ये आपका भी परिचय है, ये हमारा भी परिचय है। वो चर्चा उतनी ही ज्यादा ताकतवर होती है जिसका संबंध जितने ज्यादा लोगों से हो, और इस चर्चा का संबंध सबसे है, क्योंकि जीव हकीकत में रूप रस से रहित है, हकीकत में चेतना वाला। तो आचार्य को कितना आनंद है इस गाथा में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब नास्ति नास्ति बहुत बताते हैं आचार्य, नास्ति प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, और अभी जो आगे की 6 गाथाएं आने वाली हैं वो तो नास्ति की पराकाष्ठा है, वो तो नास्ति की इंतहा है, बिल्कुल आने वाली हैं गाथाएं, कल अब आएंगी, है ना। तो इतनी नास्ति का प्रयोग क्यों करते हैं? आखिर नास्ति में इतना आकर्षण क्यों है आप आचार्य को? अरे आकर्षण की बात नहीं है भैया, नास्ति से बताना मजबूरी है। यदि जीव सब सम्यक ज्ञानी होते, आत्मानुभवी होते तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्या करें, उपलब्ध के माध्यम से अनुपलब्ध का ज्ञान कराना होता है। समझ में आया ना? जो ज्ञान व्यक्ति को है उसके जरिए उसे वो बताना पड़ता है जिसका ज्ञान नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, सरल से कठिन की ओर, सुलभ से
दुर्लभ की ओर, व्यक्त से अव्यक्त की ओर। समझ में आया ना, ये फॉर्मूला तो है। तो चूंकि जीव को वो रस से परिचित है, रूप से परिचित है, संस्थान से परिचित है, शब्द से परिचित है, चिन्हों से परिचित है, तो आचार्य को बताना पड़ता है अरस, अरूप, अगंध, अनिर्दिष्ट संस्थान। और जो नास्ती है, नास्ती केवल मजबूरी नहीं है अकेले, नास्ती अध्यात्म का सौंदर्य है। नास्ती के बिना हमारे जीवन में खलल नहीं पड़ता, नास्ती के बिना हमारे अज्ञान पे चोट नहीं होती, नास्ती का प्रयोग ना हो तो हम सोचने पर मजबूर नहीं होते, नास्ती का प्रयोग ना हो तो हम अंदर से आंदोलित नहीं होते। समझ में आया ना? अब किस तरह से आंदोलित नहीं होते, देखो आपको मैं छोटा सा दृष्टांत दूं, बस वो दृष्टांत दे के बात पूरी करेंगे। जैसे किसी को कहा जाए वीतराग भाव में धर्म है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आचार्य महोदय, आचार्य फिर बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या वीतराग, हम तो भगवान महावीर वीतराग, वीतराग है नमः, सब बढ़िया। उसे ऐसा नहीं लगा कि आचार्य ने कुछ बहुत बड़ा महासत्य कह दिया, उसे ये नहीं लगा कि ये इसका अर्थ क्या है वीतराग भाव में धर्म है। अस्थि से कहा ना, उसके सिर पे जू नहीं रहेगा ना, रातों की नींद खराब नहीं हुई ना, जीवन में कोई भी ऐसा नहीं लगा ना कि कुछ हमने बहुत महान उपदेश सुना है। अब इसी अस्थि की बात को नास्ती से कहो। वितराग भाव में धर्म है मतलब पूजा पाठ में धर्म नहीं है, भक्ति स्वाध्याय में धर्म नहीं है, तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं है, व्रत त्याग में धर्म नहीं है, भूखे रहने में धर्म नहीं है, अनशन में धर्म नहीं है, आहार दान में धर्म नहीं है, तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं है, प्रतिक्रमण में धर्म नहीं है, स्तुति वंदना में धर्म नहीं है। अब सिर पे जोर रहेगा, अब खलल पड़ेगा शांति में, अब थोड़ा सा आंदोलित हो गया, अब थोड़ी सी दिल का हृदय थोड़ा तेजी से धड़केगा। समझ में आए ना? ये महाप्रज्ञ जी कह रहे सारा खेल बदल गया। ये खेल काय से बदला है? ये अस्थि के साथ नास्ति का प्रयोग किया तब खेल बदला है। अब बात वही कही जा रही है, लेकिन अकेले अस्थि के प्रयोग से इसके सिर पे जू नहीं रहता, जैसे कुछ लगता ही नहीं कि आचार्य ने कोई बड़ी बात कह दी है, कोई बड़ा महासत्य कह दिया। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हम तो वीतराग धर्म के उपासक है, हमारे तो भगवान भी 24 तीर्थंकर वीतरागी थे, ठीक है वीतराग में। अरे उसका नास्ति पक्ष जब कह रहे वीतराग भाव धर्म है, मतलब क्या क्या नहीं है ये पता करो जरा, ये बताओ, तो सिर पे जू रहेगा। फिर व्यक्ति आंदोलित होता है, जब आंदोलित होता है तो दो बातें होती हैं, या तो वह सम्यक दृष्टि हो जाता है, उससे वीतराग भाव का असल स्वरूप समझ में आता है, या फिर वो दूसरी बनावट उसकी होती है, झूठ है ये, गलत है ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं, समझ में है ना। हालांकि होता है एक तीसरा भी है, वो बहुत खतरनाक है, होगा कुछ ये पंडित लोग जाने, निलय जी जाने, सब जाने, हमें नहीं पता कौन मारे माता, अपने तो लाओ भाई चाय लाओ। ये तीसरे भी खतरनाक होते हैं, अनंत व्यवसाय वाले, है ना। ये नास्ति का कमाल है। किसी कहे अरे भाई आप जीव हो, हाँ हम जीव, अरे तुम आत्मा हो, हाँ आत्मा है, उसमें क्या है, हम सब आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी है, उसमें क्या है भाई, बहुत बढ़िया भाई, आत्मा है, 6 द्रव्य होते हैं, जीव पुद्गल, मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा 3 प्रकार की होती है, भैरात्मा, अंतरात्मा, तुम नहीं समझे। अब नास्ति का प्रयोग करो, अरे तुम आत्मा हो मतलब तुम शरीर नहीं हो, तुम मनीष नहीं हो, तुम आंख नाक कान पेट पीठ नहीं हो, तुम ये रोहराग देश के भाव नहीं हो, तुम रुपए पैसे धन जायदाद नहीं हो, ये बीवी बच्चे माता पिता घर राष्ट्र नगर तुम्हारा नहीं है, ये पुण्य पाप के भाव तुम्हारा नहीं। हाँ ये बात है, अब समझ में आया, अब वो आंदोलित होगा, समझ में आया ना? है ये है नास्तिक का कमाल। कैसा है आत्मा? चेतना गुण वाला है। हाँ आचार्य ठीक है ठीक है, अरे खलल तो इससे पड़ता है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, अरे संस्थान नहीं है, अरे व्यक्त नहीं हो इंद्रियों के द्वारा, अरे तुम्हारा कोई चिन्ह नहीं है जिससे तुम जाने जा सको। एक ही उपाय है, क्या है आचार्य? स्वानुभूत्या चकास, वह स्वानुभूति के द्वारा प्रकाशित होता है।
ये लहजे होते हैं गाथा के। समझ में आया ना? देखो पढ़ो जरा, एक साथ मिलकर गाथा पढ़े, है ना? एक साथ मिलकर गाथा पढ़ते हैं, गाथा पढ़ के बाद पूरी करते हैं। अरसिमरूपमगन्धं अव्वक्तं चेदडाङ्गुणवसद्गं जीवमणि इस तरह से 49वीं गाथा पूरी हुई। अब कल हम 50 से 55 गाथा, ये 6 गाथाओं का समूह है। और जो अभी अस्ति नास्ति की बात की ना, हो सकता है अस्ति नास्ति की बात मैं छोड़ भी देता, लेकिन आखिरी के 5 मिनट जो मैंने आपको अस्ति नास्ति के विषय में बताया है, वो आगे की गाथाओं को समझाने की मुख्यता से, कि वो भी आपको समझ में आ जाए नास्ति कितनी भयंकर नास्ति है। यानी इतनी जबरदस्त, इससे बड़ी नास्ति आपको पूरे समय सार में नहीं मिलेगी। 6 गाथाओं में नास्ति 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 29 प्रकार के भाव आचार्य ने गिनाए हैं, और ये कहा ये आत्मा नहीं है। तो वो हम कल पढ़ेंगे। अभी आज का समय हो गया है, अभी तुरंत एक व्याख्यान करके आया हूँ, दूसरा तो मुझे थकान सी भी लग रही है, तो इसलिए आज की चर्चा यहीं पूरी करते हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। हाँ बोलिए, प्रश्न। जय जिनेन्द्र भाई साहब। हाँ जय जिनेन्द्र भाई साहब, प्रकरण से अलग कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या? प्रकरण के अलावा कोई प्रश्न पूछ? चलो ठीक है। अभी मत पूछिए, आप कल पूछ लेना। आज मुझे अभी पिछले 10 मिनट में बहुत मतलब थकान सी हो रही है, तो आप कल पूछ लेना, है ना? और इसका दूसरा कारण यह है कि अभी मैं इस गाथा की टेस्ट को जरा बदलना नहीं चाहता। अच्छा ना, अब क्लास थोड़ी वो टेस्ट बना रहे, चेतना गुण, है ना? तो आप कल पूछ लीजिए, ठीक है? सुनना चाहे तो चला। अच्छा चल, हो नहीं रहा, कैसे करेंगे? हाँ, अभी सल्लेखन व्याख्यान चल रहे हैं, दोपहर में मेरे 2 व्याख्यान हुए, तो निलय जी का मन कर रहा है कि सबको लाभ मिले, लेकिन अब वो चूंकि वो ऊपर त्रिमूर्ति मंदिर में चलता है तो वहां से लाइव नहीं होता है। चलो देखेंगे, जो भी होगा। रिकॉर्डिंग तो चल रही है, कुछ होगी व्यवस्था तो डालेंगे। चल, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाश।